समझ नहीं आता, इसलिए इनकी सियासत तो ये मोटरवे से शुरू होता है और मेट्रो पे खत्म होता है। उनके पास 2/3 अक्सरियत है, ग्राउंड रियलिटीज में से तो कुछ उसमें से कुछ फर्क है। हुकूमत शायद समझती है कि 2/3 अक्सरियत है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, लेकिन पार्लियामेंट में इनकी अक्सरियत 90 की दहाई वाली नहीं। नहरें निकालने का मंसूबा भी कालाबाग डैम की तरह नाकाम होगा। नून लीग के पास इतनी अक्सरियत नहीं कि वो एकतरफा और मुतनाज़ा फैसले करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की हुकूमत पर गोलाबारी। रत्तो डेड़ों में मीडिया से गुफ्तगू। समंदर में ऐसी कौन सी मछलियां हैं जो सिर्फ पाकिस्तान का केबल खा जाती हैं? मगरबी ममालिक को अचानक पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम नजर आ गया। बिलावल भुट्टो का PTI से पाकिस्तान के खिलाफ बयानात देने वालों की मजम्मत करने का भी मुतालबा। पिछले 15 दिनों में क्या चीज ऐसी आई है कि PTI मुज़ाकरात पे जो है वो राजी हो गई है और हमारे साथ वो बंदों को इस्तेमाल करता है। इस्तेमाल ना हो, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ वार्निंग दे रहा हूं। मुझे तो किसी ने पूछा भी नहीं कि मुज़ाकरात करने चाहिए या नहीं। समझ नहीं आता 15 दिन में कौन सा तावीज निकल आया कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ बरस पड़े, खबरदार किया कि मुज़ाकरात जरूर करें, लेकिन ख्याल रखें कहीं हम इस्तेमाल ना हो जाएं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी और बानी PTI साथ बैठ जाएं। तीनों साथ बैठ गए तो 70 साल का बुहरान 70 दिन में खत्म हो जाएगा। एहसन इकबाल ने कहा कि मुज़ाकरात को कमजोरी ना समझा जाए, किसी की धौंस या दबाव से मरूब नहीं होंगे। किसी मुल्क को हमारे मामलात में मुदाखलत का हक नहीं, असद कैसर ने वाजे कर दिया। कहा तमाम मामलात बातचीत से हल किए जाएं। सबसे बड़ी जमात को दीवार से लगाया जा रहा है। शिबली फराज बोले मुज़ाकरात नाकाम हुए तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। बानी PTI मुज़ाकरात में अपने लिए कोई गुंजाइश नहीं ढूंढ रहे। उमर अयूब का एक बार फिर 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से आजादाना तहकीकाती कमीशन बनाने का मुतालबा। जिस जमात ने 4.25 साल बात करने से इनकार किया, अब उन्होंने बातचीत की अपील की। ऑपोजिशन के राब्ते के बाद वजीर आजम से हुकूमती कमेटी बनाने की दरखास्त की। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा तलखियां अपनी जगह, लेकिन बातचीत जरूर होनी चाहिए। स्पीकर मुल्क के खिलाफ काम करने वालों का बायकॉट करने का मुतालबा। ख्वाजा साद रफीक ने कहा PTI की मुज़ाकरात करने की सोच 26 नवंबर से पहले नहीं थी। मुल्क में बहरान बढ़ते ही चले जा रहे हैं। यही हालात रहे तो बहुत से लोग गैर मुतालिका हो जाएंगे। बानी PTI मिलना चाहेंगे तो सोच समझ कर फैसला करूंगा। बानी PTI की जानिब से मुलाकात के लिए कोई पैगाम नहीं मिला। मौलाना फजलुर रहमान की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की रिट कहीं नजर नहीं आ रही। PTI के साथ सूबाई मामलात पर हमारा अलग मौकिफ है। मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर तय मामलात को खामखा छेड़ा गया। कुरम में फरीकैन भारी हथियार हुकूमत के हवाले करने पर आमादा हो गए। जराए के मुताबिक जल्द हतमी मुआहदे का ऐलान मुतवक्के। कराची में मजहबी जमात को मुख्तलिफ मकामात पर धरने जारी। रास्ते बंद होने से शहरियों को शदीद परेशानी। नाता खान के करीब एहतजाज से एयरपोर्ट जाने वाली सड़क बंद। कामरान चौरंगी पर भी ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल। अबुल हसन असफहानी रोड, यूनिवर्सिटी रोड, समामा और शाहराह पाकिस्तान पर भी एहतजाज जारी। शाहिद खाकान अब्बासी का कुरम मुतासिरीन के हक में मुकदमा दायर करने का ऐलान। कहा मुतासिरीन के लिए इंसाफ की जंग जारी रखेंगे, हर फोरम पर आवाज उठाएंगे। मुतासिरीन कुरम को इंसाफ दिलाने के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बिजली की ओवर बिलिंग पर सख्त इजहार बरहमी। जायद बिल लेने वाले अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई के अहकामात।
लाहौर, पेशावर और फैसलाबाद की बिजली तकसीम कार कंपनियों के उमूर का जायजा इजलास। बिलिंग के निजाम में शफाफियत के लिए बिजली के स्मार्ट मीटर्स की तनसीब का मंसूबा जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। तकसीम कार कंपनियों के सीईओ की फौरी तैनाती और मेरिट पर नई भर्तियों पर जोर। बानी पीटीआई ने अपने दौर में आईपीपीज को तहफ्फुज दिया, फॉरेंसिक ऑडिट होने से बचाया। मौजूदा हुकूमत में बिजली के शोबे में 600 अरब रुपए से जायद की बचत की जा चुकी है। वजीर तवानाई ओवैस लगारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 5 से 6 माह में बिजली की फी यूनिट कीमत में कमी लेकर आए। बिजली के तरसीली निजाम में खामियां दूर की गईं। के इलेक्ट्रिक का कराची वालों से नवंबर में ओवरबिलिंग का एतराफ। फरवरी 2025 के बिल में 7 अरब 17 करोड़ रुपए से जायद रकम की वापसी के लिए तैयार। सारिफीन को तकरीबन 5 रुपए फी यूनिट वापसी की मंजूरी के लिए दरखास्त दायर। नेपरा 15 जनवरी को मामले पर अवामी समाअत करेगी। सदर आसिफ अली जरदारी बिलावल भुट्टो से JUI सिंध के जनरल सेक्रेटरी मौलाना राशिद सुमरो की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल से मुतालिक भी गुफ्तगू। मौलाना राशिद सुमरो की अपने भाइयों के वलीमे में शिरकत की भी दावत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और फलियाल तालपुर की गड़ी खुदाबख्श में बेनजीर भुट्टो के मजार पर हाजिरी। फातिहा खानी की खराज अकीदत पेश किया। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए आज गजा मिलियन मार्च कर रहे हैं। हुकूमत ने फलस्तीन मार्च रोकने की कोशिश की तो जिम्मेदार होगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा इसराइल ने कल भी अस्पतालों पर बमबारी की, सैकड़ों लोग शहीद हो गए, हजारों मलबे के नीचे दबे हुए हैं। दहशतगर्दी का सबसे बड़ा प्रोमोटर अमेरिका है। यूनान कश्ती हादसे की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। FIA के मुबैना तौर पर 31 अफसरान और अहलकार मुलव्वस होने का इंकिशाफ। सबके नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डालने का फैसला। फैसलाबाद एयरपोर्ट के 19, सियालकोट के 3, लाहौर के 2 मुलाजमीन शामिल। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के 2, कोयटा एयरपोर्ट के 5 अहलकार मुलव्वस करार। फैसलाबाद में FIA की कार्रवाई, इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अब्दुल रहमान नामी एजेंट गिरफ्तार। मलका कोहसार में मरी में एक बार फिर बर्फबारी का आगाज हो गया। सयाहों का वीकेंड यादगार। कश्मीर में भी बर्फ ही बर्फ। नीलम, जागरा और लवाद बाला में हर सू सफेदी छा गई। सराय आलमगीर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में दूसरे रोज भी बारिश। सर्दी में इजाफा, स्मोक में नुमाया कमी। कराची में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम सर्द रहने की पेशगोई।